से इस जो ये रायता फैला हुआ है कैसे उसको समेटेंगी ममता बनर्जी? यहां पर अभिषेक के खिलाफ एक के बाद एक मामले उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। खुद ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके विधायक जो उनके साथ हैं उनके खिलाफ उनके जो है ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। इधर पार्टी पर टूट का सवाल, दो धड़ों में पार्टी बढ़ती दिख रही है। कैसे समेटेंगी ये सब? नहीं पूजा, देखिए तृणमूल कांग्रेस का ये जो बगावत है, विवाद है, वो संभवतः 15 जून को जो संभावना व्यक्त की जा रही है तृणमूल के अंदर के ही कई सारे लोग बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की ईडी के दफ्तर में पूछताछ है और संभवतः हो सकता है कि उस दिन उनकी गिरफ्तारी संभव हो। अगर अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार होते हैं तब फिर ये मामला थोड़ा बहुत आप कहेंगे कि जो अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है, बंगाल में जो हनीमून पीरियड भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और सबसे ज़्यादा लोग तृणमूल को लेकर चर्चा में कर रहे हैं, तो शायद उसमें थोड़ी सी कमी आई। और ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी कब गिरफ्तार होंगे। घटना देखिए कि सुमित राय जो उनके पीए थे, और ये कोई आज का नहीं, 15 साल से ये वही सुमित राय है पूजा। जब हम लोग बंगाल में थे और पूरे पार्टी में अगर आपको कोई भी काम करना हो, मिलना हो, कहीं कोई मॉब क्राउड करना हो, कहीं किसी को पैसा देना हो, कहीं किसी को आर्थिक मदद करनी हो, कहीं कोई रैली होनी हो, तो सुमित राय के जरिए ये रास्ता जाती थी। और जो नौकरी जो स्कूल में जो जिसके लिए ईडी पूछताछ कर रही है अभिषेक बनर्जी से, और 15 जून को जो पेशी है जिसमें, तो वो पैसा लेने का या फिर कट मनी या फिर जो कोल सिंडिकेट था उसमें सारे में सुमित राय की भागीदारी थी। तो इंतज़ार किया जा रहा है पूजा की अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी कब होगी। 15 जून को होगी, उसके बाद फिर 16 को होगी। ये और उम्मीद किया जा रहा है कि 1 या 2 दिनों में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाएगी तो थोड़ा राहत की सांस लेंगे। अब जो सबसे बड़ी नज़रें हैं कि वो सोमवार को 19 सांसदों का जो परेड होना है शुभेंदु अधिकारी के साथ, जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ओम बिरला के दफ्तर में, संसद भवन में, लोकसभा स्पीकर के, तो वो नंबर्स 19 होती है या 20, उसमें बढ़ता है संख्या। ये अभी कंफर्म नहीं है। चिट्ठी का सिर्फ और सिर्फ वो साइन अभी बाहर आया है। कल्याण बनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है, कल्याण बनर्जी से ममता बनर्जी ने बात की है और कल्याण बनर्जी फिलहाल संभवतः वो इस 20 में नाम के तौर पर तो वो सामने नहीं जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनका स्वभाव है, उनके बेटे को जिस तरीके से हटाया गया था और बेटे के साथ जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का अनबन रहता है, अभिषेक बनर्जी के जो मेंटर रहे थे पहले प्रशांत किशोर से पूजा, ये शायद बहुत कम लोगों को या जो जानते हैं पार्टी में वो सब लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक जब आईपैक की कंसल्टेंसी थी और अभिषेक बनर्जी ही लेकर आए थे प्रशांत किशोर को, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 20 के बाद वो लगातार वो काम कर रहे थे। तो अभिषेक बनर्जी का जो आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, जो उनके काम करने का स्टाइल होता है, तो वो संभवतः उसको गढ़ा ही प्रशांत किशोर ने है। तो अभिषेक बनर्जी सबसे किंग पिन है और इसीलिए अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी से ही सारे सवाल जुड़े हुए हैं। एक बात बिल्कुल तय हो गया कि जो विलय की बातें हो रही थी पूजा, वो उस विलय में दम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस अपने भरोसे ही आने वाले वक्त में वहाँ खड़ा होगी और जो भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। लेकिन नंबर को लेकर अभी भी जरूर सस्पेंस है कि एक एग्जैक्ट नंबर 2 तिहाई 28 में से 19 चाहिए और उन्हीं 19 सांसदों के जो हस्ताक्षर हैं वो सामने आए हैं। इसमें 2-3 नाम जो पहले से चर्चा में चल रहे थे, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, जो प्रतिमा मंडल है जयनगर से, उनका नाम, और ये दोनों ही ने साफ कर दिया कि उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है, उनके दिल्ली जाने की अटकलें हैं, सब वो कोलकाता में हैं। तो इसके बाद चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। जो खास करके कीर्ति आज़ाद कह रहे हैं या फिर जो तृणमूल के जो ममता बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं कि वो नंबर अभी 16 या 17 के आसपास है और उसमें अभी डाउट है। तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी कल आ रहे हैं रविवार को, और वो सभी सांसदों को लेकर लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे और
असली तृणमूल होने का वो दावा करेंगे, क्योंकि उसमें भी टेक्निकलिटी है पूजा कि कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया गया और इसके पहले जो खास करके घोष हैं दस्तीदार वो पहले थे। तो ये देखना होगा कि स्पीकर किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। तो इंतज़ार किया जा रहा है और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तृणमूल कांग्रेस का भविष्य विलय नहीं हो रहा है, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए ये लोग तो यहाँ तक करें पूजा, जब बंगाल का मामला चल रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लोटस शुरू होगा और समाजवादी पार्टी के सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं। जो गॉसिप है, जो सरगोशियाँ हैं, ये इस तरीके की बातें हो रही है। और ये सारा जो डिलिमिटेशन या जो आने वाले वक्त में संसद में जो महत्वपूर्ण बिल है और उसमें अपना समर्थन जुटाने के लिए 2/3 जो 373 या 371 का आंकड़ा है और अभी तकरीबन 300 के आसपास वो इसके तृणमूल के आने के बाद वो नंबर 320 पहुंच रहा है या 321। तो बाकी के सांसदों का व्यवस्था करना है या चाहे जैसे भी वो सपोर्ट हो, तो इस तरीके की बातें। लेकिन जब तक सोमवार को ओम बिरला के दफ्तर में कितने सांसद जुटते हैं और लोकसभा स्पीकर का क्या निर्णय होता है, ये महत्वपूर्ण है। और वो निर्णय संभवतः जुलाई के मानसून सत्र के 1 या 2 दिन पहले अपना फैसला सुनाएंगे, जो लगता है हम लोगों को, जो क्योंकि मानसून सेशन शुरू होने के पहले व्यवस्था करनी होती है लोकसभा स्पीकर को। तो ये बंगाल का है और अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण है। और संभवतः 15 जून को जो उनके ही लोग बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बहुत जल्द ही गिरफ्तार होंगे और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये सारे सवाल और फिर ये जो उठापटक है खास करके तृणमूल कांग्रेस को लेकर, उसमें थोड़ी कमी आएगी या थोड़ी नरमी आएगी, या फिर महाराष्ट्र मॉडल की तरह जो शिवसेना का मॉडल हुआ था उसी राह पर अब तृणमूल आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ मुश्किलों का दौर यही नहीं थमने वाला है। एहतेशामुल हक भी हमारे साथ आ गए हैं, टीएमसी का पक्ष